आप सभी को शुभ संध्या। मैं किरण गुप्ता और आज के सेशन में हम सभी जुड़े हैं मातृ दिवस मदर्स डे सेलिब्रेट करने को। जैसा कि आज 12 मई है, संडे भी है और मदर्स डे भी है, तो बहुत अच्छा दिन है। और आज के सेशन में हम सभी यहाँ पर मिले हैं मदर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मई का सेकंड संडे जो आता है वो मदर्स डे मनाया जाता है उस दिन। तो आज उनका दिन है जिनसे हर दिन है ना। आज हम सभी उनको तहे दिल से धन्यवाद देंगे जिससे हर दिन है हमारा। कहते हैं ना कि जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है, जिस तरह हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के 2 साइड होते हैं, एक लॉजिकल ब्रेन और एक इमोशनल ब्रेन। ठीक उसी प्रकार एक बच्चे के भी फादर लॉजिकल सपोर्ट होते हैं और मदर इमोशनल सपोर्ट होती है। तो एक बच्चा इमोशनली रूप से अपनी माँ से कनेक्ट होता है। जैसे ही एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, वो अपनी माँ से कनेक्ट हो जाता है। कहा जाता है, ये साइकोलॉजी है कि 21 डे बच्चा जिसके साथ रहता है अपनी माँ की खुशबू से वो पहचान लेता है। क्योंकि ना तो वो बोल पाता है, लेकिन उसकी माँ में इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि माँ की खुशबू से बच्चे अपनी माँ को पहचान लेते हैं। आप देखिए, माँ बोलना कितना आसान है। आप क बोलो थोड़ा मुश्किल है, ख बोलो मुश्किल है, लेकिन माँ कितना इजीली निकल जाता है ना। तो कहते हैं ना, सबसे सरल रिश्ता है माँ। माँ से माँ का एक रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। हर रिश्ते को निभाने के लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, लेकिन माँ का रिश्ता ऐसा होता है बच्चे के साथ जहां सिर्फ आपको मिलता ही मिलता है। कहते हैं कि माँ वो शख्स है जो चेहरे से बुखार को माप लेती है। माँ वो शख्स है जो रोते हुए बच्चे को देख उसके भूख का एहसास माप लेती है। माँ वो शख्स है जो खुद भूखे रहकर पूरे घर का पेट पाल लेती है। माँ वो शख्स है जो तुम्हारे लिए भगवान से भी लड़ लेती है। माँ वो शख्स है जो अंधेरे में भी प्रकाश डाल देती है। माँ वो शख्स है जो खुद गीले में सोकर तुम्हें सूखे में सुलाती है। माँ वो शख्स है जो खुद अनपढ़ होकर तुझे पढ़ाती है। कहते हैं कि आप अपने लाइफ में माँ के कर्ज को कभी नहीं पूरा कर पाओगे। आप जितनी भी कमा लो, जितना भी आप सक्सेस कर लो, लेकिन माँ के कर्ज को आप कभी नहीं चुका पाओगे। माँ वो शख्स है जो अपने हर सुख को त्याग देती है तुम्हारी सफलता के लिए। माँ वो शख्स है जो वहां पर भी झुक जाती है अपनी औलाद के खातिर। माँ वो शख्स है जो वहां पर भी झुक जाती है जहां वो पांव तक रखना पसंद नहीं करती। माँ की दुआओं में इतना असर होता है जो हर बद्दुआओं के बाधा को काट सकता है। दोस्तों, हम सभी कहते हैं ना, इस दुनिया में आने के एक ही तरीके हैं, माँ की कोख, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मरने के तो बहुत बहाने हैं, बीमारी है, एक्सीडेंट है, बहुत सारे कारण हैं जिससे लोग मर सकते हैं, लेकिन इस धरती में आने का बस एक ही रास्ता है, माँ की कोख। ये बिल्कुल सही बात है, माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, उसे जन्म देती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि
जैसे ही एक औरत शादी करती है उसकी उतनी जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन जब वो माँ बनती है तो उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। माँ सबसे, बोलते हैं ना, माँ शब्द जो है, ये बच्चा जैसे ही जन्म लेता है सबसे पहले माँ बोलता है। हम गिरते हैं माँ बोलते हैं, हम जब दुखी होते हैं तो माँ बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, माँ आपसे कुछ नहीं मांगती है, बस आपसे ये मांगती है, जब माँ जन्म देती है, आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक माँ ही है जो आपके लिए हर दुनिया से, हर शख्स से लड़ सकती है। अगर कोई बच्चा, माँ किसी बच्चे को जन्म देती है और अगर उस बच्चे में किसी भी प्रकार की, जन्म देने के बाद अगर कोई दिव्यांगता आ जाती है, पूरा दुनिया एक क्षण के लिए बोल सकता है, दुख हो सकता है, यार क्या हो गया, लेकिन माँ वहां पर भी यही कहती है कि मैं अपने बच्चे का सेवा दिन भर करूंगी, मैं इसके साथ हूं। दोस्तों, अगर किसी बच्चे का कोई शरीर का अंग खराब हो जाता है ना, किडनी, लीवर, आंखें, तो सबसे पहले माँ बाप ही बोलते हैं डॉक्टर को कि आप मेरा अंग ले लो, लेकिन मेरे औलाद को ठीक कर दो। तो कहने का मतलब है कि इतनी सुपर पावर सिर्फ भगवान ने माँ को ही दे रखी है। हमारे पेरेंट्स में ही इतनी शक्ति है जो अपनी औलाद के लिए लड़ सकते हैं। माँ जो होती है 5 बच्चों को एक साथ पाल लेती है, लेकिन अफसोस कि 5 बच्चे मिलकर एक माँ को भी आज नहीं पाल पाते। आज की डेट में माँ वहां हार मान जाती है जब उसकी औलाद उनका साथ छोड़ देते हैं। माँ सब कुछ सह लेगी, लेकिन जिस दिन उसका औलाद उसका साथ नहीं देता है ना, माँ वहां हार मान जाती है। आज 10 में से 7 घर की यही कहानी है कि औलाद 2 रोटी माँ को नहीं दे सकते हैं। बहुत खराब लगता है ये सुनकर दोस्तों आज के डेट में कि जो माँ अपने बच्चे के खुशी की खातिर सब कुछ त्याग दी, हर सपने को त्याग देती है, समय आने पर वही बच्चा अपनी खुशियों के खातिर अपने माँ को त्याग देता है। हमेशा याद रखिए, माँ की दुआओं में जितना असर होता है, बद्दुआएं भी अगर लग जाए ना तो लोग तबाह हो जाते हैं। तो माँ के को कभी भी दुख नहीं पहुंचाइए। आज अगर किसी माँ के 4 बच्चे हैं तो वो लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि माँ 3 महीने तुम्हारे पास रहेगी, 3 महीने मेरे पास, 3 महीने मेरे पास। ऐसे नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आप अपना कर्म कीजिए। आज बड़ा भाई ये बोलता है कि, छोटा भाई ये बोलता है कि मैं माँ को नहीं रखूंगा, तुम रखो माँ को। अरे नहीं, बिल्कुल गलत है। आप अपना कर्म कीजिए। याद रखिए, माँ आपका धन दौलत संपत्ति नहीं मांगती है, बस 2 शब्द मांगती है मीठे। माँ के चरण पे बैठिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, बातें कीजिए, उनको समय दीजिए। आप जितने भी व्यस्त हो, जब माँ ने आपके लिए सब कुछ त्यागा और आपको हर सुख दिया, तो आप भी जब कमा के इस लायक बने हो तो माँ को भी आप हर सुख दो। ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। तो आज मदर्स डे है, आज सभी मेंबर्स जो यहाँ उपस्थित है, मैं यही बोलूंगी कि आज अपने माँ का आशीर्वाद जरूर ले, चरण स्पर्श कीजिए। माँ की जब एक दुआ निकलेगी ना दोस्तों, तो आपकी जिंदगी को जन्नत बना सकती है। आपकी हाथ की लकीरें आपका भाग्य बदल सकती है। तो माँ को कभी भी दुखी ना करें। कभी कभी माँ के पास बैठकर साथ में खाना खा लीजिए, उतनी से ही माँ खुश हो जाती है। कभी कभी माँ को कह दो कि माँ सिर पे तेल लगा दो, माँ इतनी से ही खुश हो जाती है। तो छोटी छोटी खुशियां अपने माँ के साथ हमेशा सेलिब्रेट कीजिए। याद रखिए, माँ वहां भी आपके साथ खड़ी रहेगी जहां सभी आपका साथ छोड़ देंगे। तो अगर आपके साथ माँ है, उनका आशीर्वाद है, तो इससे बड़ी संपत्ति कुछ भी नहीं है। तो यही कहूंगी आप सभी को
हैप्पी मदर्स डे। यहाँ उपस्थित जो भी हमारी माता तुल्य है, सबको मेरी ओर से हैप्पी मदर्स डे, मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर उपस्थित सभी औलाद से मैं यही कहूंगी, लाइफ में हर रिश्ते निभाइए, हर रिश्ते में बैलेंस रखिए, लेकिन हर रिश्ते निभाने के चक्कर में माँ को मत छोड़िए। जिसके कोख से आप आए हो, याद रखिए अंत समय तक उसका साथ